आसफा आपका फोन आ रहा है, देखें इस वक्त। सुबह करूंगा। सुन लेना, इस वक्त पता नहीं कौन फोन कर रहा है। आसफा, ये वही जुबैदा है? क्या? ये वही जुबैदा ना? ये आपको इस वक्त कॉल क्यों करी है? जोया प्लीज काट, तो मुझे नहीं बात करनी। कॉल उठाएं और स्पीकर पे डालें। हेलो असफर, मैं रूबी बोल रही हूँ। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझे कॉल मत करना। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अरे यार तो मर जाओ ना, छोड़ दो मेरे शौहर का पीछा। असफर, ये कौन औरत है? ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं असफर की बीवी बात करी, और खबरदार तुमने नेक्स्ट टाइम मेरे शौहर से राब्ता करने की कोशिश की तो, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, समझी तुम? प्लीज प्लीज जोया, मैं असफर से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मुझे उनसे दूर मत करो, मैं मर जाऊंगी। अगर असफर मेरे नहीं हुए ना, तो मैं काले इल्म से तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर दोबारा तुमने मेरे शौहर के नंबर पे कॉल करने की कोशिश की या इनके बारे में सोचा भी, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना, ये औरत बहुत अजीब है यार, काले जादू करती है। इसकी कॉल आई और मेरा सर दर्द शुरू हो गया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज रेस्ट करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कितनी बदतमीज और ढीठ थी ना वो औरत। उसको पता भी था मैं कॉल पर हूं, फिर भी आपके साथ। जोया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। माफ कर दो मुझे। मैंने कहा था ना कि वो बहुत बुरी औरत है। उसने जादू कर रखा है मुझ पे। वो तो शुक्र है कि तुमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और सब ठीक हो गया। आप फिक्र नहीं करें, मैं हाजा आंटी से एक और वजीफा लूंगी जो इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। देखिएगा वो आपका नाम भी भूल जाएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज तक किस्से कहानियों में सुना था औरतें मर्दों पर जादू करती हैं, आज देख भी लिया। जोया, तो तुम्हें मेरी बेगुनाही पे यकीन तो आ गया है ना? हाँ, मुझे आप पर यकीन आ गया। आसफा, मुझे माफ कर दें, मैंने खामखा आप पर शक किया। मुझे पहले दिन से ही आप पर यकीन कर लेना चाहिए था। अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? बल्कि मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा। थैंक यू। तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। छप चाय पिए, ठंडी हो रही है। नहीं, पहले तुम पियो ना।
क्योंकि अब तो मैं गुलाम बन चुका हूं तुम्हारा। अल्लाह ना करे, आप मेरे शौहर हैं, मेरे दिल के बहुत करीब, आप मेरे गुलाम क्यों होंगे? जोया, बस तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। एक बात कहूं, मानेंगे? हाँ हाँ बोलो। बाबा घर चलें? अम्मा का फोन आया था, कह रही थी बाबा अभी भी आपसे खफा है। हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल चलेंगे, बस 1-2 दिन रुक जाओ, एक काम है वो खत्म कर लूं फिर चलते हैं। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? बताऊंगा, वक्त तो आने दो। चले चाय पिए, ठंडी हो रही है। जरूरत बहुत अच्छी, थैंक यू। कैसी है मेरी बेटी? बेटा मुझे तो रात दिन तुम्हारी फिक्र खाए जा रही थी, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी कैसी नहीं। और ऊपर से तुम्हारे अब्बा अलग मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि जोया की तरफ चलते हैं, कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। असफर बगैर पूछे लेकर गया है। मैंने कहा ठीक है नहीं जाना तो मत जाए, मैं तो जाऊंगी, मुझे तो अपनी बेटी याद आ रही है। अम्मा, मर्दों के नाम में ना सबसे ज्यादा औरत के रिश्ते कुचले जाते हैं। खैर, असफर अब बिल्कुल बदल गया है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। इनफैक्ट मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा उसे कहो आके तुम्हारे अब्बा से भी मिल ले, ताकि बात खत्म हो। मैंने कहा था आजकल काम में थोड़ा बिजी हैं, कह रहे थे किसी वीकेंड पे चलेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आती है असफर की कि वो आखिर काम क्या करता है। ऐसा कौन सा काम है जो नजर नहीं आता और उसका बिजनेस हो रहा है? माँ सारी दुनिया कमा रही है लाखों करोड़ों बिटकॉइन से। पता नहीं, वैसे देखा आपने हाज आंटी के वजीफे का कमाल? अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, बस इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए, फिर कुदरत अपने मुझसे तो दिखाती है। अम्मा, लेकिन मुझे लगता है इसकी बड़ी वजह मेरी दूसरी औलाद भी है। बड़े बूढ़े ठीक कहते हैं, औलाद मर्द के पांव की बेड़ी होती है, बड़े बड़े सुधर जाते हैं। जी अम्मा, ठीक कहती हैं आप। मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये पुराने वाले असफर है। रात को मैंने बोला मेरे पाँव में दर्द हो रहा है तो पीछे ही पड़ गए, कहते लाओ मैं दबाता हूँ। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई ना। बेटा पांव दबाने मत बैठ जाना किसी दिन। शौहर सर का ताज होता है, उसका बहुत बड़ा रुतबा है, और ये बात किसी को भी मत बताना, खास तौर पे अपनी बहनों को। उनकी थोड़ी सोच अलग है, और ऊपर से तुम्हारे अब्बा ने दोनों को बहुत ही सर पर चढ़ाया हुआ है। अम्मा, तालीम और नौकरी दोनों ही औरत को निडर बनाते हैं। मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो सारी किस्मत के खेल हैं, अपने अपने नसीब की बात है। बस तुम अच्छी बीवी बनकर रहो। मेरी बेटी के पास अच्छी बीवी होने का जेवर तो है ना, और वो तुम हो, मुझे पता है।